एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 3 के बच्चों के लिए सेकंड टर्म का ईवीएस टेस्ट पेपर। अभी बच्चों के टर्म 2 के एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, तो अगर आप अपने बच्चों को ईवीएस से रिलेटेड प्रैक्टिस कराना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। तो हियर इज द ईवीएस सैंपल टेस्ट पेपर। तो आप इस तरह से बच्चों को टेस्ट पेपर बना के घर पे प्रैक्टिस करा सकते हैं। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे बच्चों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाते हैं। जो भी बच्चों ने चैप्टर पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ना है और दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट आंसर को चूज करना है। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वेयर मेनी फैमिलीज लिव इन डिफरेंट हाउसिंग यूनिट्स इज कॉल्ड फर्स्ट मॉल, सेकेंड अपार्टमेंट और थर्ड कॉटेज। तो यहाँ बोला गया है जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है जहाँ पे कई सारी फैमिली अलग अलग हाउसिंग यूनिट में रहते हैं, तो उस हाउसिंग यूनिट को हम क्या कहते हैं? तो आंसर क्या होगा? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में कई सारे हाउसिंग यूनिट होते हैं जिसे हम फ्लैट या अपार्टमेंट भी कहते हैं, यानी कि सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द इलेक्ट्रिसिटी मेड विद द हेल्प ऑफ वाटर इज कॉल्ड फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सेकेंड न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी और थर्ड थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। तो आंसर क्या होगा? जो इलेक्ट्रिसिटी जो वाटर की मदद से बनता है उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। सेम वे नेक्स्ट देखिए, डैश इज नॉट द सोर्स ऑफ वाटर। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सोर्स ऑफ वाटर नहीं है? देखिए ऑप्शन है लेक, रेन और मून। तो आंसर क्या होगा? सोर्स ऑफ वाटर कौन सा नहीं है? मून। सो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ टेम्पोररी हाउस शोन इन द पिक्चर कैन बी सीन इन मुंबई, कश्मीर और गुजरात। तो यहाँ पे जो एक पिक्चर ड्रॉ करके दिया गया है, ये किस तरह का टेम्पोररी हाउस है? इसे हम कहाँ पे देख सकते हैं? तो ये एक हाउस बोट है और हाउस बोट हम कहाँ देख सकते हैं? मुंबई में, कश्मीर में या गुजरात में? तो आंसर क्या होगा? हाउस बोट हम लेक्स में देख सकते हैं, जो कि कश्मीर में ज्यादातर देखने को मिलता है। सो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एस्किमोस लिव्स इन एंड डैश। जो एस्किमोस होते हैं वो किस तरह के हाउस में रहते हैं? ऑप्शन ए टेंट, ऑप्शन बी हट, ऑप्शन सी इग्लू। तो आंसर क्या होगा? एस्किमोस ठंड वाली इलाके में रहते हैं और ठंड के इलाके में किस तरह का हाउस बनता है? इग्लू। सो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना, बच्चों को जो भी चैप्टर पढ़ाए गए हैं उससे रिलेटेड दिया जाता है। आप इस तरह की वर्कशीट बना के बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे बच्चों को कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिसे बच्चों को पढ़ना है और उनका करेक्ट नेम, यानी वो किसके बारे में बोला जा रहा है उसका नाम बच्चों को दिए गए जगह पे लिखना है। जैसे देखिए, पहला है द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस इनटू वेपर। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जब वाटर वेपर में चेंज होता है तो उसे हम कहते हैं इवेपोरेशन। तो हमें यहाँ पे इवेपोरेशन लिखना है, तो हम यहाँ लिख देंगे इवेपोरेशन, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, मोबाइल हाउसेज यूज्ड बाय जिप्सीज। जिप्सीज द्वारा मोबाइल हाउस कौन सा यूज किया जाता है? उसे हम कहते हैं कारवन, जो हाउस ऑन व्हील भी कहते हैं हम। तो यहाँ लिख देंगे हम कारवन। नेक्स्ट देखिए, समथिंग दैट इज यूज टू रिमूव पेस्ट्स फ्रॉम होम। पेस्ट्स को हटाने के लिए हम अपने घर पे क्या यूज करते हैं? पेस्टिसाइड्स। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पेस्टिसाइड्स, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, अ प्रोसेस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेन। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जिससे रेन होता है? उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो हम यहाँ लिख देंगे कंडेंसेशन, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, पीपल लिविंग इन इग्लूज आर कॉल्ड। जो लोग इग्लू में रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एस्किमोस। तो हम यहाँ लिखेंगे एस्किमोस, इस तरह से। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, बच्चों को जो भी चैप्टर पढ़ाए गए हैं उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं और उनको बच्चों को नेम करने के लिए दिया जाता है। तो इस तरह का भी वर्कशीट बना के आप बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबल द स्टेजेस ऑफ वाटर साइकिल। तो यहाँ पे बच्चों को एक वाटर साइकिल ड्रॉ करके दिया गया है जिसे बच्चों को लेबल करना है, उसके डिफरेंट स्टेजेस को लेबल करना है। जैसे देखिए, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पे जो ये सीज है या लेक्स या ओशन है, उसके जो वाटर है वो सन की गर्मी से या सनलाइट की रोशनी से क्या होते हैं? इवेपोरेट होते हैं, जिसे क्या हम कहते हैं? इवेपोरेशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इवेपोरेशन। ये हमारा पहला स्टेज हो गया। नेक्स्ट, जो इवेपोरेट होने के बाद जो क्लाउड बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंडेंसेशन, इस तरह से। नेक्स्ट, कंडेंसेशन के बाद क्या होता है? जो क्लाउड है वो कूल डाउन होता है और कूल डाउन होने के बाद जो रेन होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रेसिपिटेशन, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, रेन होता है और ये जो रेन है ये अगेन लैंड पे आता है, तो इस वाले प्रोसेस को हम कहते हैं कलेक्शन। तो हम यहाँ लिख देंगे
कलेक्शन। तो इस तरह के जो स्टेजेस होते हैं ना, ये बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, डिफरेंट स्टेजेस होते हैं वाटर साइकिल के लिए। तो बच्चों को आप इस तरह का जो डायग्राम है वो बना के उन्हें लेबल करने के लिए दें, और साथ ही बच्चों को ड्राइंग करना भी इस तरह से सिखाएं कि वाटर साइकिल कैसे ड्रॉ किया जाता है। दोनों ही वे में बच्चों को एग्जाम्स में दिया जा सकता है। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे बच्चों को फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, जिसमें बच्चों को सेंटेंस को कंप्लीट करना है यूजिंग करेक्ट वर्ड्स इन द ब्लैंक्स। जैसे देखिए, पहला है वी मस्ट ड्रिंक अबाउट डैश टू डैश ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। तो हमें पूरे दिन में कितने ग्लासेस पीने चाहिए वाटर? 6 to 8 ग्लासेस। तो हम यहाँ लिखेंगे 6 to 8 ग्लासेस वाटर एवरी डे। नेक्स्ट देखिए, द किचन शुड हैव अ गुड डैश और डैश फैन टू ड्राइव अवे एनी स्मोक। तो किचन में क्या होना चाहिए जिससे कि जो भी स्मोक हो वो बाहर निकल सके? किचन में गुड वेंटिलेशन या फिर एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा? गुड वेंटिलेशन। हम यहाँ लिखेंगे वेंटिलेशन और एग्जॉस्ट फैन टू ड्राइव अवे एनी स्मोक। नेक्स्ट देखिए, डैश इज लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर। लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर कौन सा होता है? ड्यू। ड्यू यानी कि जिसे हम हिंदी में ओस कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, सी वाटर इज डैश। सी वाटर कैसा होता है? सी वाटर इज सॉल्टी। तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्टी। नेक्स्ट देखिए, द वेस्ट फ्रॉम आवर होम्स इज रिलीज्ड इनटू रिवर एंड स्ट्रीम्स थ्रू बिग डैश। जो भी वेस्ट होते हैं जो हमारे घर से निकलते हैं, जो कि रिवर और स्ट्रीम में जाते हैं, वो किसके थ्रू जाते हैं? थ्रू बिग पाइप्स। तो हम यहाँ लिखेंगे पाइप्स, इस तरह से। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, फिलिंग द ब्लैंक्स वे में बच्चों को जो भी चैप्टर पढ़ाए गए हैं उससे रिलेटेड दिया जाता है। आप इस तरह की वर्कशीट बना के बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे बच्चों को मैचिंग की वर्कशीट दी गई है, जहाँ पे बच्चों को एक साइड के जो वर्ड्स हैं उसके आंसर बच्चों को अदर साइड में ढूंढते हुए मैच करना है। जैसे देखिए, पहला है मॉडर्न डे हाउसेस। मॉडर्न डे हाउसेस किसके साथ मैच होगा? बिल्ड यूजिंग स्ट्रॉन्ग मटेरियल। मॉडर्न डे हाउसेस जो हैं वो हमेशा स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बनाए जाते हैं, सो इसके साथ हम मैच कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, लोटस। लोटस क्या है? लोटस कैनॉट सर्वाइव आउटसाइड वाटर। जो लोटस है वो आउटसाइड नहीं सर्वाइव कर सकता है वाटर के, तो हम इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, रेन वाटर। रेन वाटर क्या है? रेन वाटर इज अ मेन सोर्स ऑफ वाटर, तो हम इसके साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट देखिए, स्काई स्केपर। स्काई स्केपर क्या होता है? स्काई स्केपर्स इज अ टाइप ऑफ हाउस विच इज वेरी टॉल बिल्डिंग इन सिटीज, तो हम इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, कारवंस। कारवंस क्या है? हाउसेज ऑन व्हील्स, तो हम इसके साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट देखिए, हाउसेज ऑन स्टिल्ट्स। हाउसेज ऑन स्टिल्ट्स हम किसे कहते हैं? ये फ्लड एरिया में बनाया जाता है, तो हम इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, कैक्टस। कैक्टस क्या है? ग्रोज इन डेजर्ट, तो हम इसके साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अ थर्स्टी एनिमल बिकम्स रेस्टलेस। जो थर्स्टी एनिमल्स होते हैं वो रेस्टलेस हो जाते हैं बिना पानी के, इसीलिए इसके साथ मैच करेंगे। तो इस तरह की जो मैचिंग की वर्कशीट होती है ना, बच्चों को जो भी चैप्टर पढ़ाए जाएंगे उससे रिलेटेड इस तरह से दिया जाता है। आप इस तरह की वर्कशीट भी बना के बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ हाउस एंड द मटेरियल यूज्ड टू बिल्ड इट। तो यहाँ पे ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस के पिक्चर्स ड्रॉ करके दिए गए हैं, जिसे बच्चों को आइडेंटिफाई करना है कि उसे हम किस नेम से जानते हैं, उसे लिखना है, और उसको बनाने के लिए हम कौन से मटेरियल का यूज करते हैं उसके भी नेम्स बच्चों को दिए गए जगह पे लिखना है। जैसे देखिए, यहाँ पे पहला टाइप ऑफ हाउस, इसे हम क्या कहते हैं? ये है इग्लू, तो हम यहाँ पे नेम की जगह पे क्या लिखेंगे? इग्लू। अब इग्लू बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सिंपल आइस, तो आइस यहाँ लिख देंगे, आइस, और स्नो यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, ये क्या है? ये है हट, तो हट यहाँ पे हम लिख देंगे, इसका नाम है हट। और हट को बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं ग्रास, वुड, मड, स्टिक्स, यहां लिख देंगे इस तरह से। सेम वे देखिए, यहां पे ये कौन सा है हाउस? ये है टीपी, TEEPEE, टीपी। इसे हम टीपी कहते हैं। ये एक तरह का कोन शेप हाउस होता है, और इसको बनाने के लिए हम कौन सा मटेरियल का यूज करते हैं? हम यूज करते हैं कैनवास, हम यहाँ लिखेंगे कैनवास, और वुड हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह से बच्चों ने जो भी टाइप्स ऑफ हाउस पढ़े होंगे ना, उसके पिक्चर्स बच्चों को इस तरह से दिए जाते हैं, उनसे बच्चों को आइडेंटिफाई करना होता है कि उसे हम क्या कहते हैं और किस तरह के मटेरियल्स का यूज करते हैं। तो इस तरह की वर्कशीट भी बच्चों को जरूर दी जाएंगी एग्जाम्स में। आप इस तरह से प्रैक्टिस वर्कशीट बना के बच्चों की डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस से रिलेटेड प्रैक्टिस जरूर कराएं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। तो यहाँ पे बच्चों को ट्रू एंड फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो भी चैप्टर बच्चों ने पढ़ा है उससे रिलेटेड। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं, लॉग कैबिन्स आर मेड ऑफ वुड। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट
स्टेटमेंट क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। जो लॉग कैबिन्स होते हैं ना वो वुड से बनाए जाते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे टी यानी कि ट्रू। नेक्स्ट देखिए, द अर्थ इज नोन एज द ग्रीन प्लैनेट। जो अर्थ है उसे हम ग्रीन प्लैनेट के नाम से जानते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नो। अर्थ को हम किस प्लैनेट के नाम से जानते हैं? ब्लू प्लैनेट। तो यहाँ पे ग्रीन लिखा है, इसीलिए हम यहाँ लिख देंगे एफ यानी कि फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, वी शुड यूज अ लैडल टू टेक आउट वाटर फ्रॉम कंटेनर्स। हमें एक लैडल का यूज करना चाहिए किसी भी कंटेनर से वाटर को लेने के लिए। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस। तो हम यहाँ लिखेंगे टी यानी कि ट्रू। नेक्स्ट देखिए, द इनबिल्ट ट्राइब्स बिल्ड इग्लूज। जो इनबिल्ट ट्राइब्स होते हैं वो इग्लू बनाते हैं। तो इनबिल्ट ट्राइब्स को हम एस्किमोस भी बोलते हैं, तो एस्किमोस या इनबिल्ट ट्राइब्स ही इग्लू बनाते हैं। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो हम लिख देंगे टी यानी कि ट्रू। नेक्स्ट देखिए, हाउसेज ऑन स्टिल्ट्स इज अ टाइप ऑफ मॉडर्न डे होम। जो हाउसेज ऑन स्टिल्ट होते हैं जो कि फ्लड एरिया में बनाए जाते हैं वो मॉडर्न डे होम्स वाले टाइप के हाउस हैं। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि जो हाउस ऑन स्टिल्ट्स होते हैं वो एक टेम्पररी हाउस होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फॉल्स, एफ। नेक्स्ट देखिए, अंडरग्राउंड वाटर कैन बी टेकन आउट विद द हेल्प ऑफ हैंड पंप्स। जो अंडरग्राउंड वाटर होते हैं उनको हम ले सकते हैं यूजिंग हैंड पंप्स। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस। तो हम यहाँ लिख देंगे टी यानी कि ट्रू। तो इस तरह के जो ट्रू एंड फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, ये भी बच्चों को जरूर दिए जाते हैं। आप इस तरह की वर्कशीट बना के बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स, आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये टर्म 2 से रिलेटेड टेस्ट पेपर ईवीएस का काफी हेल्पफुल रहा होगा। आप इस तरह से बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो या वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।